हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? आई होप तुम सभी अच्छे होगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 वेस्ट वाटर स्टोरी, मतलब क्लास 7। ये है क्लास 7 का चैप्टर 7 वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर स्टोरी मतलब लग रहा होगा ना सुन के कि मैम वेस्ट वाटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो हाँ, वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आप सभी जानते होंगे कि हमारे जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जैसे खाना पीना, कपड़े धोना, इन सभी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर की, ठीक है। एंड आप सभी जानते होंगे कि फ्रेश वाटर की कितनी स्कार्सिटी होते जा रही है। क्यों स्कार्सिटी हो रही है? तो ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसके कारण से फ्रेश वाटर हम लोगों को कम मिलने जा रहा है। वेस्ट वर्ल्ड, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च। ये इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। 22 मार्च 2005 से शुरुआत किया गया था और ये एवरी ईयर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मेन एक्शन होता है वाटर फॉर लाइफ, वाटर जीवन के लिए कितनी जरूरी है, ठीक है। तो हमें इस क्लीन वाटर को एज द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस वाटर को कैसे सेव करें और कैसे जो वेस्ट वाटर हो रहा है उसे हम कम करने की कोशिश करें। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट वाटर क्या है, सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर क्या है, इस वेस्ट वाटर का जो लिक्विड वेस्ट है इसे हम लोग कहते हैं सीवेज। ये सीवेज क्या है, सीवेज सिस्टम क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, और हम लोग कैसे इस अगर वेस्ट वाटर को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो उसमें माइक्रोब, बैक्टीरिया, वो सब हम लोग को पनपने का अच्छा जगह बन जाएगा, जिससे उसका इफेक्ट ह्यूमन के जीवन पे पड़ेगा। हम लोग बीमार पड़ेंगे, मतलब वाटर से होने वाले बीमारियां होगी, इवन समटाइम्स डेथ की भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग कैसे इसको रिड्यूस करें वेस्ट वाटर को और इसका कैसे सही से ट्रीटमेंट करें। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि वेस्ट वाटर क्या है। तो हम लोग जो पानी को यूज कर रहे थे, व्हेन वी यूज वाटर एट होम, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घरों में ही, चाहे वो वाटर यूज हो इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर फील्ड में, होटल में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, जहाँ भी जो पानी हम लोग यूज कर लेते हैं, या फिर वो वाटर स्टोर करने में, बर्तन धोने में, नहाने में, या फिर टॉयलेट, जो वाटर हम लोग यूज कर लेते हैं उसको यूज होने के बाद वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इट बिकम्स डर्टी, वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो दिस डर्टी वाटर इज नोन एज वेस्ट वाटर। जब हम लोग पानी को यूज कर लेते हैं तो यूज करने के बाद वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसी गंदे पानी को क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर। व्हेन वी यूज वाटर इट्स बिकम डर्टी, दिस डर्टी वाटर इज नोन एज वेस्ट वाटर, ठीक है। तो ये वेस्ट वाटर हम अपने घरों से तो जनरेट करते ही हैं, साथ ही साथ ये जनरेट होता है इंडस्ट्री में भी तो वाटर की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो यूज होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में आप सोच रहे कि मैम एग्रीकल्चर फील्ड में पानी वेस्ट कैसे हो रहा है। तो जैसे मतलब कि कोई प्लांट को पानी कम चाहिए, हम लोग उसको ज़्यादा पानी दे देते हैं, ठीक है। तो वो पानी फिर क्या होगा, वेस्ट ही होगा ना। एग्रीकल्चर वेस्ट, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिसेज, इन सभी में ड्यू टू रेन वाटर। देखिए रेन वाटर को रेन वाटर ऐसे है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि इन्वायरमेंट में आते आते वो वाटर क्या हो जाता है, वेस्ट बन जाता है। तो उसमें इतनी इम्प्योरिटी आ जाती है कि वो भी रेन वाटर हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट वाटर ही बन जाता है। व्हेन इट रन्स ओवर द रूफ, रेन वाटर जब हमारे छतों से ग्राउंड फ्लोर में गुजरता है तो क्या बन जाता है, जो प्योर वाटर है वो बन जाता है वेस्ट वाटर। और इन सभी वेस्ट वाटर को अल्टीमेटली क्या बन जाता है, सीवेज बन जाता है। मतलब लिक्विड फॉर्म का जो वेस्ट होता है उसको कहते हैं सीवेज। यानी सीवेज में क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड। देखिए सस्पेंडेड सॉलिड है, लेकिन वो पानी में मतलब घुला है, लेकिन अच्छे से घुला नहीं है, ठीक है। वो वाटर जैसे चीनी है कि घुलना हुआ, वो पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व हो गया, लेकिन कुछ मिट्टी हो गया तो वो घुलता था, लेकिन पूरी तरह से घुलता नहीं, उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर में इसी तरह से रहता है, वो हो गया सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी।
आप समझ लीजिए कि जो भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उससे जो भी निकलेगा वेस्ट वो हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए जैसे यूरिन हो गया, गाय का गोबर हो गया, ह्यूमन फेसेस हो गया, पेस्टिसाइड्स है, या फिर फ्रूट और वेजिटेबल का जैसे पिल्स, उसका छिलका हो गया, वो सभी किसमें आ जाएंगे? ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाएंगे। और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में आ गया जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, मेटल हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में आ गया। न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिल रहा है, जैसे अभी आप मार्केट से अभी आप जो आलू खरीदने जाइए, तो अब आप जब आलू लाइए ना, तो अभी का जो नया नया आलू है, जब आप उसको ना पानी में डालिए तो आप उस पानी में क्या देखिएगा कि आलू में जो मिट्टी है वो भी आ गया। तो वो जो आलू में मतलब पानी में मिट्टी घुल गया, वो मिट्टी क्या हो गया? सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद आप आलू का देखिएगा, आलू को जब धो के निकालेगा तो अभी नया आलू है तो उसका कुछ छिलका भी आ जाएगा। वो छिलका क्या आ गया? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी अगर उसमें कुछ मतलब उस आलू में अगर कोई नाइट्रेट या फॉस्फेट कुछ अगर यूज किया होगा तो वो भी होगा। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो सैप्रोट्रॉपिक, मतलब जो डेड और डिके चीज से अपन न्यूट्रिशन लेते हैं, वो बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जैसे कि हमारा हो गया बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा, ये जो है कॉलेरा बीमारी को मतलब उससे कॉलेरा होती है। एक और टाइफाइड की बीमारी होती है, वो होता है साल्मोनेला टाइफी। मतलब ये एक बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया अगर पानी में आ गया और उस पानी को हम किसी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो गया। तो ये सारे जब पानी में मिल जाएंगे तो वो वाटर क्या कहलाएगा? सीवेज। यानी अगर आपसे सिंपल पूछा जाएगा सीवेज कि आप कुछ नहीं जानते हैं, अब ये भी बोल सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म ऑफ वेस्ट इज नोन एज सीवेज। अब उस लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? मिक्सचर होगा, सस्पेंडेड सॉलिड का बताना। सस्पेंडेड सॉलिड क्या? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगा, यानी कुछ ऐसा इम्प्योरिटी होगा जो कभी ना कभी डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसा इम्प्योरिटी होगा जो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, सैप्रोट्रॉपिक होगा, और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी होंगे, वो क्या कहलाएगा? सीवेज कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेस्ट वाटर जो है वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले तो हम सभी करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब हम अपने घरों में जो नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, बाकी जितने भी कामों में जो घर में पानी का यूज करते हैं और जो पानी को यूज करके पानी को गंदा करते हैं, वो घर से निकलने वाला वेस्ट क्या कहलाया? डोमेस्टिक वेस्ट कहलाया। अब घर से जो पानी निकल रहा है हमारे घरों से, उसमें क्या होगा? उसमें कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे डिजीज कॉज करने वाले, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड वाले डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री में भी पानी का यूज होता है, तो इंडस्ट्री में यूज होने वाले पानी वहाँ से जब निकलते हैं यूज होने के बाद, वो हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब उस पानी में क्या हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट में वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस चीज़ का इंडस्ट्री है, लेकिन मतलब जो भी इंडस्ट्री है तो केमिकल्स वगैरह जब यूज होंगे तो इस पानी में हमें ज़्यादातर जो है सो पॉइजनस केमिकल्स देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर वेस्ट में, अब एग्रीकल्चर में फार्मर जो है फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, या फिर वीडिसाइड या पेस्टिसाइड, इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं, तो वो सभी तो पानी में आ सकते हैं। तो मतलब वहाँ के पानी में क्या दिखाई देगा? बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे। हॉस्पिटल वेस्ट वाले में सबसे ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो डिजीज कॉज करने वाले होंगे। और रेन वाटर वो भी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में आते आते क्या रहता है? बहुत सारे इम्प्योरिटी इसमें मिलती है। जब हमारे छतों पे, घरों पे, ग्राउंड पे आते हैं तो बहुत सारे इम्प्योरिटी को, बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने साथ कॉन्टेक्ट कर लेते हैं और वो रेन वाटर क्या बन जाता है? वेस्ट वाटर फॉर्म कर लेता है। तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये सब एक और है पोर्टेबल वाटर, मतलब पोर्टेबल वाटर
और उसके बाद और हेलमेट, ये तो मेरे माइंड में इतना ही आ रहा है। और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और एक तो और नई माइंड में, तो ये सब कुछ ऐसे बीमारी है जो जिसे हम लोग कहते हैं वाटर बॉडी डिजीज, मतलब जो पानी से होने वाला बीमारी है, ठीक है। देखिए एक और है डिसेंट्री, ठीक है, ये सभी वाटर बॉडी डिजीज है। सो थैंक यू सभी को। आप लोग रीड करके आइएगा पेज नंबर 173 एंड 174। तो नेक्स्ट हो गया रीड पेज नंबर 173 एंड 174। उसको रीड कर लेना है, साथ में अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना है। ओके, एक बार और कर लीजिए ताकि कुछ और पूछा जाए। 12 मिनट में 12 मिनट हुए हैं, एक बार और ऊपर से समझा दीजिए तब 15 हो जाएगा। और चलते दीजिए। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए चैप्टर 7 में हम लोग क्या पढ़े हैं, वेस्ट वाटर के बारे में। वेस्ट वाटर जो पानी हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है, यूज करने के बाद पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसी गंदे पानी को क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर। व्हेन वी यूज वाटर एट होम, या फिर सिर्फ होम नहीं हो सकता, होटल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री सब ले सकते हैं आप। टू वॉश क्लॉथ अटेंसिल्स, क्योंकि हम यहाँ पे होम का दिया है इसलिए वॉश क्लॉथ अटेंसिल्स, बाथरूम फ्लश वाटर ये सब लिखे हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन वी यूज वाटर एट होम, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इट बिकम डर्टी। यूज होने के बाद ऑब्वियसली वो गंदा हो जाता है। दिस डर्टी वाटर इज नोन एज वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर आल्सो जनरेटेड इन, और कहाँ से जनरेट होगा, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वही सब है, हॉस्पिटल, ऑफिस एंड ड्यू टू रेन वाटर when it run over the roofs and ground etc. रेन वाटर जो कि वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है, जब हमारे घरों से, छतों से, गलियों से होकर गुजरता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी इम्प्योरिटी, बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड को वो अपने साथ रख लेता है, जिसके कारण वो भी क्या हो जाता है, वेस्ट बन जाता है। एंड ये सभी वेस्ट वाटर क्या बन जाता है, सीवेज बन जाता है। सीवेज क्या है, लिक्विड वेस्ट है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है, जब भी लिक्विड वेस्ट की बात होगी तो सीवेज, और जब सॉलिड वेस्ट की बात होगी तो वो क्या कहलाएगा, गार्बेज। वो क्या कहलाएगा, गार्बेज। सॉलिड वेस्ट नोन एज गार्बेज। जैसे कि आप घर में झाड़ू लगाए तो वो क्या हो गया, उससे जो इम्प्योरिटी निकला वो गार्बेज हो गया। नहा के निकले, अब वो जब पानी निकला वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, सीवेज हो गया। गाड़ी धोए फिर जो पानी निकला वो सीवेज हो गया, ठीक है। सोर्स इसका सारा हो गया डोमेस्टिक वेस्ट, घरों से जो यूज होने के बाद पानी निकला, इंडस्ट्री में होने वाला जो यूज है पानी का, और वहाँ से जो गंदा पानी बनता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाया है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चर में यूज होने वाला पानी जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चर वेस्ट, हॉस्पिटल्स एंड रेन वाटर। एक और टर्म है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या है, ऐसा पानी जो कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग है। वाटर दैट आर फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। वाटर दैट आर फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग आर नोन एज पोर्टेबल वाटर। और ये सीवेज क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मतलब लिक्विड वेस्ट है, लेकिन लिक्विड वेस्ट में क्या, मतलब एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें मिला हुआ है सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी भी और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, न्यूट्रिएंट्स, साइटोट्रॉपिक एंड डिजीज कॉजेज बैक्टीरिया और माइक्रोब। ये सभी जब किसी लिक्विड में मिले हुए हैं वो क्या कहलाया, सीवेज कहलाया। जैसे हम एग्जाम्पल एक दे के बताए कि अगर आप अभी नया आलू जो खरीद के लाइएगा तो जब आलू को पानी में रखिएगा और निकालिएगा तो वो पानी में आपको क्या मिलेगा, कुछ मिट्टी के कण मिलेंगे जो बिल्कुल पानी में नहीं घुले हुए हैं, तो वो मिट्टी का कण क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड हो गया। और सॉइल क्या हो गया, ऑर्गेनिक, नीचे में आपको उस पानी के नीचे में कुछ मिट्टी जमे हुए में मिलेंगे तो वो हो गया ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी अगर उस पर कुछ मतलब अगर यूज किया गया है कुछ मैग्नीशियम या फिर
नाइट्रेट, फॉस्फेट, कुछ मेटल्स, तो वो हो गया है इम्प्यूरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, ठीक है। न्यूट्रिशन कुछ मतलब आप सुने होंगे कि आपको कहा जाता है कि सब्जी को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्योंकि आप धोइएगा ना तो सब्जी में का जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाएगा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो वो सारा न्यूट्रिशन भी आ गया। सैप्रोट्रॉपिक ऐसा जो डेड और डीके चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि विब्रियो कॉलेरा से क्या होता है, कॉलेरा, साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड नामक बीमारी होता है। कुछ वाटर बॉर्न डिजीज जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और डिसेंट्री, ये सब कुछ ऐसे डिजीज है जो कि वाटर से होते हैं, मतलब गंदे पानी का अगर हम कंज्यूम कर ले किसी तरह से तो उससे होने वाले ये डिजीज है। ओके, आप लोग का होमवर्क हो गया, रीड पेज नंबर 173 एंड 174, और मतलब जो है उसको सारा नोट कर लेना है नोटबुक में, क्योंकि स्कूल खुलेंगे उसके बाद ये चेक किया जाएगा। थैंक यू सो मच।